दोस्तों साथियों, ये फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके का एक किस्सा हम आपको बता दें। एक तरफ़ा प्यार तो आप जानते होंगे। हम हों, आप हों, लड़की हो, लड़का हो, कोई हो। कभी-कभी किसी को उसे सुंदर लगता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो तभी वो आदमी उसे चाहे। या कोई लड़का है तो कोई लड़की उसको जो है चाहे, और ये सुंदर लड़का हो और लड़की भी। तो ये एक तरफ़ा प्यार तो औसतन हर दिल में होता है। और सब जानते हैं कि हर चीज़ किसी को नहीं मिल पाती, सबको सभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और लोग बस मन में चाह देखने भर से ही उनकी इच्छाएँ तृप्त हो जाती हैं। और कुछ ऐसे खबीश लोग होते हैं जो कि पैदाइशी ही कुछ इस तरह के होते हैं, जिनको कि वो जानते हैं, व्यक्त भी करते हैं, और वो जान भी जाते हैं कि ये हमें लिफ्ट नहीं दे रही, ये हमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन बराबर निरंतर वो उसके पीछे बने रहते हैं। ऐसा ही ये मामला है। अब आपको हम बता दें, इस तरह की नासमझी का ऐसा मैटर बहुत कम देखने में आता है। ऐसे ही लोग जो है रेपिस्ट बनते हैं, ऐसे ही लोग गला काट देते हैं, ऐसा ही वो क्या गुजरे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों साथियों, नासमझ लोगों की दुनिया की ये घटना है। एक तरफा प्यार के चक्कर में एक आशिक ने जो है लड़की पर चाकू से हमला किया, और उसके बाद जो उसके जो मौसेरे भाई वगैरह थे उन पर भी हमला हो गया। तो आइए हम घटना की ओर चलते हैं। फर्रुखाबाद कायमगंज क्षेत्र के एक गांव का युवक अपने ही गांव की युवती से एक तरफा प्यार में दीवाना था। और जब भी वो युवती कहीं इधर उधर मिल जाती थी तो वो मीठी मीठी बात करके जो है उसे खुद से अपने नंबर देता था, या फेंक देता था, या नंबर ले लो। और तो वो नंबर वंबर कुछ नहीं लेती थी, और मौके तलाश में रहा करता था। और सबसे एक और ख़ास बात थी, गांव में आज भी हिंदू धर्म में जातवाद का इतना भयंकर रोग है कि इसको आप सब लोग जानते भी होंगे। इस विषय में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हुआ ये कि 17 अप्रैल को घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। नहीं, 17 अप्रैल नहीं, पर शादी पहले कर दी, और 17 तारीख को उसके यहाँ बारात आनी थी। और इसके पहले मंगल को जो है, अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला मंगल गुजर चुका है, ये मौके ताक में था कि या तो हमें लिफ्ट भी नहीं दिया, और ये तो हमारी सरहद बेइज्जती भी करती रही, और अगर ये मेरी नहीं हो सकी तो हम इसको किसी को नहीं होने देंगे। रात में 1:30 बजे जो है किसी तरह से बमदूरी फांदी, किसी तरह उसके घर तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि माँ बाप सब छत पर लेटे हुए थे, और उसका सगा भाई और एक मौसेरा भाई जो आया हुआ था वो भी नीचे लेटा था। एक दूसरे कमरे में लेटी थी या छत के नीचे। थोड़ी गर्मी आ गई तो हो सकता बाहर कुछ हो। हमें घर की सिचुएशन नहीं मालूम हो पाई कि घर कच्चा था, पक्का था, लेकिन अब आजकल औसतन हर पक्के घर हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सबसे पहले उसने लड़की पर वार किया। जगाया होगा, कहा होगा तू बता हमसे बात क्यों नहीं करती है। कुछ तो सेकंड लगे होंगे। उसने कहा नहीं बात करते हैं, भाग कमीने यहाँ से, चला आया कैसे घुस रहे हैं, हम शोर मचा देंगे। ऐसे आका तो की हुआ, उसने वार कर दिया। अब लड़की पहले से अलर्ट थी और उसने चीख पुकार चालू कर दी। उसका सबसे पहले जो नीचे मौसेरा भाई लेटा हुआ था वो दौड़ करके आया और बचाने का प्रयास किया, तो उसके भी चाकू मार दी। घर वाले तब तक नीचे आ गए और उसके पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उसकी भी धुनाई हो गई। तो धुनाई तो इतनी होनी चाहिए थी कि क्या बताया जाए, कहना तो नहीं जाए, वो कानून हाथ में लेनी बात आ जाएगी। जो इस तरह पकड़े जाएँ तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ये आप इसका निर्णय करें कि कौन सी इनके साथ सज़ा होनी चाहिए। इस विषय में मेरा कहना उचित नहीं है। अगर लड़की लिफ्ट नहीं दे रही है तो आप अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लो। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि जिस लड़की को आप चाहें। आप फ़िल्में देखने जाते हैं तो ऐसा शायद ही कोई युवा साथी हो या बुजुर्ग हो जो कहे दादा ये इतनी सुंदर लड़की है, काश हमें मिल जाती, काश मेरे साथ विवाह कर लेती, चाहे एक रात होता। ये और लड़के के जो है, लड़के जो होते हैं हीरो होते हैं, उनमें लड़कियों की ही सोच होती है। बहुत क्लियर बात है। ना हीरोइन किसी को मिल जाती, ना वो जो हीरो है किसी लड़की को मिल जाते हैं। वो अलग है कि हीरो हीरोइन अपनी इंडस्ट्री में वो क्या कर रहे हैं, किस किस से मिलते हैं, किस किस से देह सुख लेते हैं, वो उनका मैटर है। और अब तो ये सोच लीजिए कि एक देह सुख
एक ऐसा रास्ता बन गया है कि छोटे छोटे बच्चों से लगा करके 70-80 साल बुढ़े बुढ़िया ये सब अपना मौज मस्ती ले रहे हैं। अब आने वाला समय ऐसा ही है। और अगर कहीं गलत लगता हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन औसतन ये सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों साथियों, उस सिरफिरों को जब मतलब घर वालों ने मार धुनक दिया और फिर पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। अब इनकी जितना जो है, जो सेक्सी भूत था, एक तरफा प्यार है, अब इनका जेल में उतर जाएगा। तो दोस्तों साथियों, अब ऐसे में कहा जाए नहीं, लड़की भी कहीं इन्वॉल्व होती, कहीं ना कहीं अगर आग लगती है तो कहीं तो फूस होता है। तो ऐसे मामले में तो लड़की कहीं नहीं इन्वॉल्व नजर आती है इस घटना से। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बका करते हैं कि नहीं, हम तुम्ही शादी करेंगे, हम तुम्ही करेंगे, हम दीवाने हैं, ये है वो है। और आज सड़कों पर जो ये पंचर बना रहे हैं गंदे संदे, वो आती लड़कियों को वो छेड़ा करते हैं। और कभी कभी जो है, कम से कम नहीं तो 5% ऐसी लड़कियां होती हैं कि वो हरामियों के चंगुल में फंस जाती हैं मीठी मीठी बातों में, और फिर उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे सिरफिरों को सबक सिखाना, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ऐसे परिवार वालों ने जो है अपनी लड़की की इज्जत बचाई। और उसको उम्मीद है इतना तो अभी इलाज चल रहा लड़की का, तो ऐसे लोगों को न्यायालय अगर कठोर दंड देगा तो कम से कम अच्छी बात है। तो हम मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और